हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन पृष्टि और जिस चैनल को आप देख रहे हैं वो है आर्यन्स लर्निंग। तो आज हम एक लेसन का पोएम पढ़ेंगे और जिस लेसन का हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 का इंग्लिश हनीशक्ल की बुक से। और ये चैप्टर 9 का एक पोएम है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हमें मिल जाता है वो पोएम जिसका नाम है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है इधर व्हाट इफ का मतलब है कि अगर क्या मतलब जैसे कोई सोचता है कि अगर ऐसा हो जाए या अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें हम आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है ये स्टोरी। तो इसमें पहले में लिखा है आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विथ फेयर। मतलब इसमें कह रहा है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके माइंड यानी दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए जिससे आपको डर लगे। फिर लिखा है हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपेंस टू मी और द पीपल अराउंड मी। इसमें कह रहे हैं कि क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है कि अगर कोई डेंजरस यानी ख़तरनाक चीज़ हो जाए मुझे या जो लोग हैं मेरे अराउंड में, मतलब अराउंड मतलब मेरे आसपास में जो लोग हैं उनको कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए, तो क्या आपने ऐसे कुछ सोचा है। फिर लिखा है व्हाट इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब अगर जो धरती है वो सन यानी सूरज के चक्कर लगाना बंद कर दे। व्हाट इफ़ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग। मतलब जो सन यानी सूरज मॉर्निंग में सुबह के टाइम में वो उगे ना, तो फिर क्या होगा। मतलब वो कब होगा जब हमारा धरती रोटेट करना बंद कर देगा। मतलब ऐसे फिक्स रहेगा जैसे सन की तरफ अमेरिका है और इंडिया ऑपोजिट साइड में। तो फिर ऐसा अगर हो जाए तो फिर क्या होगा। फिर अभी इसमें लिखा है हियर इज़ अ पोएम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स। तो इसमें एक पोएम है जिसमें हमें पता चलेगा कि कुछ व्हाट इफ्स हैं और वो एक बच्चा सोचता है कि क्या अगर ऐसा होगा या वैसा होगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कहानी को पढ़ते हैं। लास्ट नाइट while I lay thinking here some what ifs scrolled inside my ear। तो इसमें कह रहा है जो पिछली रात थी उसमें जब मैं लेट के सोच रहा था, मतलब सोच नहीं रहा था, लेटा हुआ था, तो कुछ व्हाट इफ्स मतलब अगर जो वाले चीज़ मेरे कान में घुस गए। जैसे कीड़े होते हैं ना, चींटी होती है तो कान में वो घुस जाती है कभी कभी, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे ही मतलब ये इमेजिनेशन है कि वो लड़का या लड़की, वो जो बच्चा है वो इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि जो वर्ड्स थे वो व्हाट इफ्स थे वो मेरे कान में घुस गए। फिर इसमें लिखा है एंड प्रेजेंट partied all night long and sang their same old what if song। तो इसमें कह रहे हैं प्रांस मतलब उछल कूद करना, उछल कूद। इसमें मैं लिख देता हूँ तो ये देखिए ये है उछल कूद, इसका मतलब मैंने लिख दिया है। तो उछल कूद या उछल कूद करना, करना भी इधर लिख ही देता हूँ, कूद करना। ओके, अब इसमें लिखा है प्लान्स एंड पार्टी रोल नाइट, मतलब पार्टी करते रहे। पार्टी तो आपको होता ही है जब मेहमान आते हैं और बहुत से लोग उधर म्यूज़िक लगाते हैं, खाना खाते हैं और फिर ये होती है पार्टी करना।
तो पॉटेड ऑल नाइट लॉन्ग, जो पूरी की पूरी रात तक उन्होंने मतलब उछल कूद मचाई। वैसे खुशी के मारे उछल कूद मचाई, इसका मतलब यही होता है क्योंकि खुशी की मारी कोई चीज़ आप करोगे। तो इसमें लिखा है खुशी के मारे उछल कूद की और पार्टी की पूरी रात की। एंड sang देयर सेम ऑल व्हाट इफ सॉन्ग, मतलब वही वाला वो जो सॉन्ग है व्हाट इफ वाला, मतलब ये क्या अगर ये होगा, क्या अगर वो होगा, क्या ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो मतलब वही वाला सॉन्ग जो है वो गाते रहे, गाना जो है वो गाते रहे। फिर अब इसमें यही जो वो सोचता है, क्या सोचता है, वही हम देखते हैं। व्हाट इफ़ आई एम डम इन स्कूल, मतलब इसका मतलब है कि क्या अगर मैं स्कूल में डम बन जाऊँ। डम मतलब गूंगा, जो बोल नहीं सकता। इसका ये नहीं मतलब है कि मैं स्कूल जाऊँ और अचानक से मैं गूंगा हो जाऊँ, मतलब मैं बोल ना सकूँ, वो नहीं है। इसका इधर मतलब है कि जैसे स्कूल जाने से कहीं बेशर्मी हो गई या टीचर ने डांट दिया तो उस पर क्या होता है ना, चुप्पी हो जाती है, मतलब आप चुप हो जाते हो और आपको शर्मिंदगी होती है। तो आप सोचते हो कि ये तो मैंने गलत कर दिया, ये मैंने गलत कह दिया, इसलिए आप चुप हो जाते हो। तो वो होता है कि आप गूंगे हो गए। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं स्कूल में गूंगा हो गया तो फिर क्या होगा। फिर इसमें लिखा है व्हाट इफ दे हैव क्लोज, हाँ, दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल। इसमें कह रहा है कि क्या अगर उन्होंने वो जो स्विमिंग पूल, मतलब वो स्विमिंग करता होगा इसलिए कह रहे स्विमिंग पूल को बंद कर दिया। फिर उसके बाद व्हाट आई गेट बेट अप, तो इसमें कह रहा है कि क्या अगर मैं मारा जाऊँ, बीट करा जाऊँ। बीट करना मतलब मारा जाना, बीट अप। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप। कप मतलब कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी। तो कप मतलब है जिसमें या तो आपका टी होगा या तो कॉफ़ी होगा, अगर उसमें पॉइजन आ जाए तो फिर क्या होगा। फिर इसमें है व्हाट आई स्टार्ट टू क्राई। तो दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, अगर आप सैड होगे तो वैसे ही आप क्राई करोगे। जैसे अगर मैं सैड होता हूँ तो मैं भी रोता हूँ क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। व्हाट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई, तो इसमें लिखा है क्या अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ, बहुत ही बीमार पड़ जाऊँ और मर जाऊँ। फिर उसके बाद है व्हाट आई फ्लंक दैट टेस्ट। ओके, फ्लंक हिंदी में कहते हैं झुक जाना, मतलब उधर तक नहीं पहुंच पाना या वो चीज़ जो है वो आप नहीं कर पाते हो, तब उसको कहते हैं फ्लंक। इसमें इसका मतलब है टू फेल। टू फेल इसका मतलब इधर है, मतलब हार जाना। हार जाना नहीं, मतलब उधर तक नहीं पहुंच पाना, टेस्ट को फेल करना। तो ये हो गया फ्लंक का मीनिंग, व्हाट आई इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट। फिर इसमें है व्हाट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट। वैसे ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, जैसे हमारे चेस्ट में, हमारे बॉडी में ब्लैक हेयर होता है, तो ये कह रहे चेस्ट में अगर ब्लैक की जगह वो ग्रीन हेयर अगर आ जाए तो फिर क्या होगा। वैसे जितने भी ये चीज़ है ये पॉसिबल टाइप के, मतलब अपने रियल लाइफ में ये हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये कभी भी हो ही नहीं सकता। इसमें व्हाट इफ़ नो बडी लाइक्स मी। अगर अचानक से मुझे कोई पसंद ना करे, मतलब मुझे कोई सब छोड़ के चले जाए और कहे कि मतलब तुम गंदे हो इसलिए हम पसंद नहीं कर रहे, हम जा रहे, मतलब कोई भी उसको पसंद ना करे। फिर उसके बाद इसमें लिखा है व्हाट इफ़ ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी। तो ओके,
इसमें लिखा है बोल्ट। बोल्ट यानी जैसे होता है ना, बिल्कुल उधर ही स्ट्राइक कर जाना, मोटा जैसा होता है ना। जैसे ये है आपका लाइटनिंग। हाँ, तो ये है लाइटनिंग और सीधा वहीं पर आना और पूरा बहुत सारा झटका देना। तो ये है बोल्ट, इधर इसका मीनिंग। फिर बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स में, उसके बाद जैसे अगर आपने बुलबुलों और वो आलू मोटा भालू है, मतलब भालू की वो कार्टून देखे होगे, क्रेज़ी एंड द लिमिंग्स। तो उस कार्टून में क्या होता है, जैसे एक भालू है और जो कुछ बुलबुले होते हैं, बुलबुले के होते हैं लिमिंग्स, वो कुछ टाइप के जानवर होते हैं, चूहे के प्रजाति जैसे ही आप मान सकते हो। तो वो ब्लू कलर के होते हैं, नीले रंग के होते हैं और वो हमेशा उसको तंग करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कार्टून कुछ सीन्स में ऐसा होता है, जैसे वो ऐसे भालू है इधर, ये बुलबुले तो बहुत छोटे हैं। हाँ, तो भालू इतना बड़ा है, इतने छोटे छोटे से बुलबुले जो उसको परेशान करते हैं। तो क्या होता है, जैसे उन पर भी कड़क गिरती है ना, उनके सीधे माइंड पर, या तो माइंड पर प्रॉब्लम हो जाती है और उसके साथ ना पूरा का पूरा स्केलेटन दिखता है। मतलब ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमने मूवी में देखा होगा, पूरा का पूरा मतलब कॉमेडी के लिए वो दिखा देते हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी डेंजरियस। और वैसे स्केलेटन वैसे दिखता नहीं, लेकिन फन के लिए वो बस दिखा देते हैं कि मतलब वो स्केलेटन दिख गया और फिर उनका पूरा ब्रेन डैमेज हो गया। तो अगर वो आपने देखा होगा तो आपको भी फनी लगा होगा। फिर इसमें लिखा है व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर। ओके, मतलब क्या अगर मैं बड़ा ना हूँ और छोटा रहता हूँ, तो कभी उसको कहते हैं, दो चीज़ होते हैं, एक बोना ही एक नाटा। तो छोटे होंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे और तब भी छोटे जैसे दिखेंगे, तो फिर वो तब बोना। और अगर जैसे 40 एज के हो और 20 एज के दिख रहे हो या फिर भी छोटे दिख रहे हो, तो वो है नाटे। तो कभी कभी उसको मतलब बोने को भी नाटे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली दैट इज़ बोना। जैसे जैसे ये एक आदमी है, मान लीजिए ये एक आदमी है और ये भी एक 4 फीट का एक बच्चा है। मतलब ये एक बच्चा है और ये एक आदमी है। दिखाने के लिए इसमें मैं जैसे मूछें ऐड कर दूंगा। तो ये एक आदमी है और ये एक बच्चा है, तो सेम सेम जैसे हो गया ना। तो सारे चिढ़ाएंगे उसको, मतलब बच्चे की हाइट के आप 4 फीट के हो, तो या और भी छोटे हो और छोटे बच्चे जैसे, तो वो एक्सट्रीमली जो छोटे होते हैं वो होते बोने। और जैसे इतने हाइट के जो होते हैं, इतने हाइट के जैसे इतने लंबे हो गए, तो और जबकि होना था इतने हाइट का, तो यू कैन बी कॉल्ड एज नाटे। तो उसमें इतना कोई चिढ़ाएगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो नाटे होने से कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बोने हो तो मतलब वो बहुत ही गलत बात है। तो उसके लिए आपको बहुत ही प्रोटीन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है और भी विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, ताकि आप ग्रो कर सकते हो। जैसे दाल खाने से मेरी भी हाइट बढ़ती है और बहुत सारे बच्चों की भी बढ़ती है। किसी की बच्चों की तो बहुत ही लंबी बढ़ जाती है, तो लोग उनको खंबे कहते हैं, लेकिन दैट इज़ गुड। बट जैसे ज़्यादा लंबे होने से ना, कभी कभी कुछ होते हैं बच्चे, उनको तो झुकना ही पड़ता है। तो वो कभी कभी ज़्यादा ही मतलब लंबे होने से थोड़ा सा बुरा असर भी डाल देता है। ओके, फिर उसके बाद है व्हाट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर। मतलब जैसे एलियन जैसे ऐसे दबे से सर जैसे हो जाओ, वैसे सर ऐसे दब नहीं सकता ना सडनली।
तो ये भी एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, क्योंकि कोई ऐसे दब नहीं सकता ना, और दैट विल ग्रो ऐसे लंबा लंबा होगा, मतलब दबेगा नहीं। लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है, कभी मैं गोलू दिखता हूँ, कभी मैं मतलब लंबू लंबू दिखता हूँ, तो मैं दिखता हूँ लेकिन वो ऐसे स्क्वीज नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन भी वो स्क्वीज हो, जैसे सारा स्क्वीज होगा तो एलियन जैसे दिखोगे, फिर सारे चढ़ाएंगे फिर, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद व्हाट इफ द फिश वोंट बाइट, जैसे आप उसको पकड़ते हो और पानी में नहीं डालते या वो उसमें नहीं डालते, कभी कभी वो काट ही लेते उधर ही, जैसे आप उसको छोड़ो या मतलब काटने से क्या होता है ना, मतलब वो पूरा ब्लीडिंग टाइप होता है, इसलिए कुछ लोग होते हैं उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो कुछ खतरनाक सी मछलियाँ होती हैं इसलिए वो काटती है। तो ये कह रहा है अगर वो जो मछलियाँ हैं वो काटना बंद कर दिए, फिर इसमें लिखा है व्हाट इफ द विंड टीयर्स अप माय काइट, तो वो हो भी सकता है, मतलब विंड ऐसे जोर से आएगी और ऐसे उसको टीयर करके चली जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कह रहा है अगर उसकी जो पतंग है उसको हवा ने काट ली। और फिर ये कह रहा है कि व्हाट इफ दे स्टार्ट ए वार, मतलब देम यानी कुछ लोगों की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता किसके बारे में, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर वो एक वार यानी युद्ध शुरू कर दें, जैसे वर्ल्ड वार 1 है या वर्ल्ड वार 2, वैसे तो वैसा वाला कोई वार शुरू नहीं कर सकता। तो मतलब ऐसे उन्होंने युद्ध शुरू कर दी या लड़ने लगे एक दूसरे से, तो फिर क्या होगा, व्हाट इफ माय पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड। अच्छा, अब ये है बड़ी प्रॉब्लम। डिवोर्स यानी एक चीज़ होता है, जैसे आपने सीरियल्स में देखा होगा, ये सीरियल्स में ज़्यादातर ये चीज़ आती है, ये है डिवोर्स। मैंने भी पहले सुना है, मैंने इसका मतलब भी जान लिया था अपने पापा से, जब मुझे मतलब सीरियल से वैसे पता तो चलिए, फिर भी पूरा कंफर्म होने के लिए तो मैं आपको भी थोड़ा सा इसका बता देता हूँ ये होता क्या है। शायद आपने भी पता कर लिया होगा, अगर आप सीरियल देखते हैं तो आपको भी लगा होगा आप पूछने के लिए, तो आपने पूछा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ डिवोर्स होता क्या है। डिवोर्स का मतलब होता है, मतलब जैसे जो एक पार्टी, मतलब पार्टी नहीं, जो अगर एक औरत है और एक जो लड़का है, तो उन दोनों ने शादी कर ली। अब जैसे वो पसंद नहीं आया, जैसे लड़का उसको पीटता है या लड़के को वो लड़की पसंद नहीं है, तो लड़की अगर डिवोर्स दे देती है तो ऐसा नहीं है कि वो अलग हो जाएंगी। फिर लड़की के साथ अगर लड़के ने भी डिवोर्स दे दी तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। और फिर जैसे वो अलग हो जाएंगे ना, तो मतलब दूसरों से शादी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से फिर से नहीं शादी कर सकते। एक बार वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाते हैं उससे, और वो अलग होने के बाद ना अगर एक बच्चा हो तो फिर वो बच्चे के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो डिवोर्स है इंडिया में नहीं होता, ये मतलब अच्छी बात है कि इंडिया में नहीं होता। और जब बच्चा हो किसी का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि वो बच्चा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। लेकिन ये अमेरिका में या यूएसए में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और ये हर बार होता है। तो अगर वो बिलो 10 है, बिलो 12 है, तो फिर क्या मानेंगे कि अब उसके पास तो बुद्धि है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कैसे हैंडल करना है, तो वो मम्मी के पास जाएगा। और वैसे भी उसकी पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, जैसे वो 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, तो इतनी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होगी, तो लव एंड केयर तो मिलेगा। लेकिन जो बच्चे होंगे फिर उनको जैसे बड़े होने के बाद पढ़ाई की ज़रूरत होती है, और पापा की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो जो ज़्यादातर होते हैं वो पापा क्या करते हैं,
वो उनको जितना अच्छे से हो सके कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी डाउट हो, उसको क्लियर कर सकते हैं या समझा सकते हैं, और वो भी मैजिक ट्रिक से। जैसे मेरे पापा तो मतलब ऐसे समझा सकते हैं जैसे कोई भी पापा नहीं समझा सकते। तो मतलब वो उनके लिए ज़रूरी होते हैं। और मम्मी जो प्यार देने के लिए और रखवाली करने के लिए, केयर देगी, उसके लिए वो भी ज़रूरी होते हैं। और खाना भी वही बना सकती है, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। तो उसमें वो बच्चा मतलब बहुत ही डिफ़िकल्टी में आ जाता है। कभी वो मम्मी के पास होगा, कभी वो पापा के पास होगा, तो किसी ना किसी के पास उसको होना ही पड़ेगा। और उसको बहुत ही परेशानी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि ये जो चीज़ है वो इंडिया में नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि जो इंडिया के बच्चे हैं स्पेशली, वो तो बिल्कुल भी अपने आप को हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन बाहर के कंट्रीज में होता है, वो ये नहीं सोचते कि मतलब मैं ठीक है झुक जाता हूँ इसके सामने, और हम अच्छे से मतलब केयर ले पाएंगे। लेकिन जैसे इंडिया में एक डायलॉग होता है ना, हार के जीतने वाला ही बाजीगर होता है। तो क्या होता है मतलब जैसे एक झुक जाए, जैसे लड़का लड़की के सामने झुक जाएगा, फिर उसको वो फैमिली को मतलब कंट्रोल कर पाएगा, केयर ले पाएगा, तो उसी से क्या होगा, तो रिलेशन बढ़ेगा। तो इसलिए इंडिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं होती। ओके, नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इम्यूनिटी डोंट ग्रो इन स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मतलब ऐसे सीधे सीधे आ रहे हैं जैसे, तो वैसा ना है। जैसे ये टीथ है, ये टीथ सीधे की बजाय जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए, मतलब टीथ है ऐसे सीधा, और सीधे से ऐसे टेढ़ा हो जाए, और ऐसे। तो जैसे आप ब्रश नहीं करते ना, तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, मतलब दिस कैन बी पॉसिबल। फिर उसके बाद है, व्हाट इफ़ आई टेयर माई पैंट्स, मतलब अगर मेरे पैंट फट गए, तो जैसे मेरे भी कभी कभी फट जाते हैं, तो मतलब पूरे नहीं लेकिन कभी कभी, और उसी एरिया में वो बचते हैं जहाँ पर प्राइवेट पार्ट होता है। जैसे वो कभी इलास्टिक नहीं होता, या कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, तो उसी प्रॉब्लम की वजह से, और ज़्यादा अगर स्ट्रेच करते हो तो वो फटे जाते हैं, तो छोटा सा वो होल हो जाता है उसमें। तो वैसे ही ये कह रहा है कि अगर मेरे पैंट फट गए तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसे खेलने गए हो या वो पैंट फट गई तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है, व्हाट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस। वैसे मुझे कौन सा डांस आता है, फिर भी आई एम हैप्पी, मतलब डांस नॉट इज सो नेसेसरी। कोई भी डांस स्टेप लिया और गेस्ट को दिखा दिया। तो ये कह रहे हैं, अगर मैं डांस नहीं कर पाऊँ, नाचना ना सीख पाऊँ, तो एवरीथिंग सीम्स वेल एंड देन ओके। तो इधर स्वेल का मतलब वैसे तो होता है सूझना, लेकिन इधर अलग ही मीनिंग है। देखिए, इसका असली मीनिंग मतलब है सूझना, जो आपको पता ही होगा। लेकिन इधर स्वेल का मतलब है सिम्सुअल, मतलब ठीक ठाक हो गया। मतलब जैसे मैं उठा तो मुझे पता चला ये ठीक है, वो मतलब मुझे बस ऐसे ही गलतफहमी हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब सारा कुछ ठीक है। लेकिन फिर एंड इन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। फिर जब फिर से रात की समय आती है, उसी रात में फिर से वो जो व्हाट इफ वाले, अगर वाली चीज़ है, अगर ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा हो जाएगा, वो वाली चीज़ें फिर से उसके दिमाग में आते हैं और उसको परेशान करते हैं। तो अब इसमें लिखा है राइटर का नाम सिल्वरस्टन। ओके, तो इसी के साथ इस लेसन को समाप्त करते हैं। वैसे आज इतना लंबा वीडियो नहीं हुआ,
तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा, वैसे कम है लेकिन फिर भी नहीं करूँगा। तो अगली बार में इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।